लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था। पर पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। आज हम बात करेंगे ऐसी थ्योरीज की जो हमें बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। यह थ्योरीज कितनी सही और कितनी गलत है यह तो नहीं पता, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ का दी एंड कैसे होगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगर मृत्यु ही जीवन का सच है तो फिर इससे डरना क्यों। एक एस्टेरॉयड जो कि माना जा रहा था कि धरती से 2036 में टकराएगा और जो कि 300 मीटर चौड़ा था। यूँ तो इसका आकार काफी छोटा था, लेकिन अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता तो इतनी ऊर्जा पैदा होती कि एटम बम से 1 लाख गुना ज्यादा होती, जो कि धरती पर जीवन को नष्ट करने के लिए काफी थी। पर हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वो एस्टेरॉयड 2013 में ही पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया। और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है वो लगभग 25 किलोमीटर बड़ा है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी के फटने से धरती पर कई बार जीवन अस्त व्यस्त हुआ है और इसने काफी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। माउंट अंबोरा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसने सन 1816 में अप्रैल के महीने में बहुत भारी तबाही मचाई। उसमें लगभग 92,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इसके फटने से माउंट अंबोरा की लंबाई 13,000 फुट से घटकर 9,000 फुट रह गई। और ज्वालामुखी का असर सिर्फ 92,000 मौतों तक नहीं रहा, इसके फटने से आसमान में जहरीली गैस के कारण वातावरण जहरीला बन गया और लाखों किसानों की फसलें नष्ट हो गई। दोस्तों, यह तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो क्या होगा। सुपर वोल्केनो के फटने से भारी तबाही होगी। जहां नॉर्मल वोल्केनो में 1 किलोमीटर का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वोल्केनो में लगभग 1000 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है। मैग्मा पिघले हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सुपर वोल्केनो के फटने से बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो कि सूरज की किरणों को धरती पर आने से सालों तक रोक रखेंगे, जिससे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और धरती पर जीवन का अंत हो सकता है। अब बात करते हैं नष्ट होते सितारों की। यूं तो रात में टिमटिमाते हुए सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, पर यह भी धरती पर जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। जब 2 नष्ट होते हुए सितारे एक दूसरे से टकराते हैं तो वो गामा किरणों का सुपरनोवा बनाते हैं, और जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि हमारी धरती को कुछ पलों में ही नष्ट कर सकती है। हमारी धरती ही नहीं, वो अपने दायरे में आने वाली सभी चीजों को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर देगी। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती रहती है, पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है, इसलिए हमारी धरती के सौरमंडल पर उसका असर नहीं पड़ता। इन 2 नष्ट होते हुए सितारों से इतनी गामा किरणें निकलती है कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। और अगर यह प्रक्रिया हमारी पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो धरती इनकी रोशनी से एक पल में भून जाएगी और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ खुद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। और अब बात करते हैं ब्रह्मांड के फैलने की। हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और यह अब फैलना कब बंद होगा इसका सही अंदाजा अब तक कोई नहीं लगा पाया है। लेकिन अगर हम बिग ग्रुज थ्योरी के अनुसार चले तो इस थ्योरी का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा और उसका प्रभुत्व आकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा और पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पर इस क्रिया को होने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन जब यह क्रिया होगी तो इतनी जल्दी होगी कि हम इससे बच नहीं सकेंगे। तो ये थी कुछ थ्योरीज जो हमारे जीवन का अंत बन सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को।